हमारे पास कोई धन हमको देने वाला नहीं। गरीबी से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। इस लोक में धन चाहिए और परलोक के लिए धर्म चाहिए। इस लोक में धन खूब कमाओ, लेकिन धन को कमाते कमाते कुछ परोपकार में, किसी की सेवा में, अच्छे काम में कुछ लगा दो। जिसके पास अगर पैसा नहीं, कोई कदर करने वाला नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई टका नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। बिना धन के कोई काम नहीं होगा। कहीं जाओ, हर एक जगह पैसे की जरूरत। पत्नी उसकी निराश होकर के अपने घर को आती है, लाश कंधे पर लाद करके गंगा जी की तरफ चलने लगती है। कहा अब हमारा कोई नहीं है, अब हम लाश को ले जाएंगे और गंगा में दफना देंगे। कंधे पर लाद कर जाते जाते जा रही थी। बहुत दूर जाकर के गांव के पास निकट पहुंच जाती है। जब दिन आते हैं बुरे, किस्मत होती खोट, पैग पैग पर मनुज के लगती ठोकर चोट। पैग पैग पर मनुष्य के चोट लगती है जब किस्मत के दिन खराब होते हैं। क्या किया रानी ने? पति को कंधे पर लाद लिया। तब गाड़ी गड्ढा तो रहा है नहीं। अब का समय हो, एक फोन मारो तो 4-5 ऑटो खड़े। कत्ती मैच के वहने आज सिर्फ पैसा होना चाहिए, और बिना पैसा के कुछ हो नहीं सकता। कंधे पर लादती हो, क्या करती है भैया? पति को कंधे पर लादे वो, पति को कंधे पर लादे वो, रोती हुई रही है जाए। कंधे पर लाद लेती है, रोते हुई जा रही। कहती क्या? चलते चलते बहुत दूर पर पहुंची एक गांव ढिंग जाए। गांव के लड़का देख उसे सब भागे, डर कर के चिल्लाए। घर वाले लड़कन से पूछा, तुम क्यों इतना गए डराए? जब पति को कंधे पर लादे ले जा रही थी, जो गांव के लड़का जब देखें छोटे छोटे ऐसे, तो वो डराई गई। मारे डराई के रे मारे वही घर का भाग्य है। गांव के लड़का देख उसे सब भागे, डर कर के चिल्लाई। घर वाले लड़कन से पूछा, तुम क्यों इतना गए डराई? घर वाले से सारे लड़का सारा हाल रहे बतलाई। मरे आदमी को लादे सिर डाइन एक रही है आई। लाठी डंडा लेकर पहुंचे सभी गांव वाले गुस्साए। जब इतनी बात बच्चों से सुना, गांव वाले तो कहने एक डाइन आ रही है, वो एक लाश लादे ले आ रही है। तो गांव वाले सब गुस्सान। मरे आदमी को लादे सिर डाइन एक रही है आई। लाठी डंडा लेकर पहुंचे सभी गांव वाले गुस्साए। लगे मारने फौरन उसको, लगे मारने फौरन उसको, मारत मारत दिया गिराई।
लगे पूछने हैं फिर उससे तू डाइन सच दे बतलाई। जब गांव वाले लाठी डंडा लेके पहुंचे तो उका मारे लागी। जब उका मारे लागी तो वह चिल्लाए लागी। तो गांव वाले कहला कि तुम बताओ किसका तुम लाते हो। लगे मारने फौरन उसको मारत मारत दिया गिराई। लगे पूछने फिर है उससे तो डाइन सच दे बतलाई। आदमी एक मार कर पाप न ला दे लिए कहाँ को जाए। कर मार हाल जब दुखिया रो रो करके रही बताए। जब गांव के आदमी उसका मारे नु तो वह बतलाने लगी। आदमी एक मार कर पापिंदा दे लिए कहाँ को जाए। आकर मार हाल जब दुखिया रो रो करके रही बताए। आकर कसम कहूँ मैं भैया हमने इनको मारा नाय। ये पत मेरे मैं हूँ पत्नी आंधी हो गई इनका ताज। उसने नारी कहने लगी कि हमने इनको मारा नहीं, ये मेरे पति हैं। इनको आंधी आ करके इनको काल बन गई। खाकर कसम कहूँ मैं भैया हमने इनको मारा नाय। मैं पति मेरे मैं हूँ पत्नी आंधी हो गई इनको काल। अब पर गिर मेरे ये दब कर मैं कह रही सत्या बात। जोरा न का फन कंगाली माँ टका न मांगे मिलई उधार। इनका फन के गंगा जी मैं ले जाकर दूंगी डार। उसने कहा, पत्नी ने कहा कि मैंने बहुत पैसा उधार मांगा कोई नहीं दिया। तब मैंने विचार कर लिया कि अब इनको गंगा जी में ले जाना। जुरा न कफन कंगाली माँ टका न मांगे मिले उधार। इनका फन के गंगा जी मैं ले जाकर दूंगी डार। सुनकर हाल गाँव वाले सब मन रहे बहुत घबराए। बिन गलती के मार बिचारी दुखिया गई यहाँ पर खाई। अब जितने लोग गए थे मारने मार लिया। जब उसके बयान सुना तो गांव वाले सब पछता रहे कि क्या हम बताएं। देखो सोचा समझा नहीं, पहले नहीं पूछा तो ये हाल हो गए। सुनकर हाल गाँव वाले सब मन रहे बहुत पछताई। बिन गलती के मार बिचारी दुखिया गई यहाँ पर आई। कंधे पर फिर लाद के पति को वो दुखिया चल पड़ी विचार। कठिन चक्र है होत समय का कहते हैं कवि राम कुमार। आगे सुनो कथा है भैया कहते हैं कवि राम कुमार। अब आगे की कथा सुनो है कहते हैं कवि राम कुमार।
प्रेम से बोले गुरु महाराज की, प्रेम से बोले भक्त समाज की। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले सोच विचार लो तब किसी से युद्ध करो। हमने आपको गाली नहीं दिया, किसी ने कह दिया कि आपको गाली दी, तो पहले उससे पूछ लो जिसको बता रहे हैं कि तुमको गाली दी। क्योंकि अब हर गांव में एक दूसरे से झगड़ा कराने वाले बहुत हो गए। हमारी आपसे बनने लगी, काफ़ी मित्रता हो गई, लोग सोचते कि इनकी दुश्मनी हो जाए, फूटन हो जाए। आओ इसी बीच में कुछ दान दाताओं। गरीबी क्या है? गरीबी वही जान सकता है जिस पर गरीबी आई। ओ दुखिया फिर जल पड़ी, पति को कंधे लादी, थी रोती वह जा रही, कर दुर्दिन की याद। पति को कंधे पर लाद लेती है, फिर चल देती है। रास्ते में उसको मिले एक संत महात्मा जी मिल जाते हैं। बैठे थे हरि ध्यान में, एकाग्र चित धैर्य। जब महात्मा साधु ने देखा दुखिया निरधीर है, उसके दया आ गई, चरण पकड़ रोने लगी, बहे नयन से नीर। वो चरण पकड़ लेती है और रोने लगती है। साधु महात्मा जी से बात बताने लगी कि हे महात्मा, हमारे पति मर गए, किसी ने हमको एक पैसा नहीं दिया है, मैं गंगा जी को ले जा रहा हूं। महात्मा की आंखों में उसका दुख देखते देखते आंसू आ गए। संत का हृदय नवनीत के समान होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल जैसे मक्खन की तरह होना चाहिए। ओ साधु नहीं कि जो तुरंत गुस्सा जाए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। ओ मनुज नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओ मनुज नहीं है जिसमें शरीर के अंदर किसी के लिए प्रेम हमदर्दी न हो। वो तो एक कसाई के सामने होता है, जैसे कसाई को देखो कि दर्द नहीं आती। दुखी संत ढिग जब कोई, दिल में संत के आओ, कठिन सरल जो काम जग माही, संत लिए कुछ दुर्लभ नाही। क्या हम बताएं? तो साधु संत जो होते हैं उनका असली साधु संतों की बात, असली साधु संत मुनि रम जाते जिस ठौर, बन बिहड़ मर भूमि है, बन जाती है धाम। कहा गया भैया कि संत अंत दुख का कर दे वही, दुखियन की विपदा हर ले वही।
संतन की महिमा गत न्यारी, संतन की महिमा गत न्यारी। जय हो भैया। प्रभु कहे राम कुमार पुकारी, कहा कि शरीर के दिल में अगर दया नहीं तो इंसान वो बेकार है। जिनकी आत्मा महान वही समझिए महात्मा उनको ही, जिनके दिल लालच लोभ कपट समझो दुराचरी उनको। साधु महात्मा से कहने लगी, साधु महात्मा के पूरा हाल पूछा कि बेटी क्या हो गया है, क्या बात तो बताओ पूरा। तो कहने लगी कि हे छापर गिरे, है छापर गिरा तले दब कर, ए पति मर गया हमारा है। छप्पर गिरा तले तब कर, ये पति मर गया हमारा है। जय हो भैया। हो गई राण में स्वामी जी, हो गई राण में स्वामी जी, डूबा है भाग्य हमारा। कहा कि मेरे पति छप्पर से गिर के मर गए। कहा अच्छा, है टका हमारे पास नहीं, है टका हमारे पास नहीं, अब कफन कहाँ से लाऊं मैं। हमारे पास नहीं, अब कफन कहाँ से लाऊं मैं। जय हो भैया। पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी महात्मा जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, नाजुरा गरीबी में कफन पति को कैसे कफनाऊं मैं। पत्नी ने कहा कि गरीबी के दुख थे, कफन हम नहीं ले पाया, न कोई उधार पैसा दिया।
लगा हुआ था उस जगह एक केले का वृक्ष, पत्ता थे काफी बड़े, लटके धार सम्राट। एक केला का पेड़ था, केला में पत्ते बड़े बड़े होते हैं। महात्मा ने कहा इस पत्ते को तुम तोड़ लाओ बेटी, मेरी बात मानो, तुम अधीर रहो। यह वृक्ष लगा जो केले का, इस बिरवा के ढिंग जाओ तुम। यह वृक्ष लगा जो केले का, इस बिरवा के ढिंग जाओ। जय हो भैया। जा कर के केले का पत्ता फौरन बेटी लाओ। बेटी से कहा कि तुम जाओ एक केले का पत्ता तोड़ ले आओ। फौरन दुखिया नारी जाती है, केले का पत्ता तोड़ कर लाती है। महात्मा ने अपना उसी पत्ते पर कुछ प्रकाश फैला दिया, शक्ति फैला दिया कि केले का पत्ता फौरन ही बन गया कफन का कपड़ा है।